सत्संग की महिमा समझाई इसमें कि सत्संग का मतलब होता है संतों का संग कहो, सत्य का संग कहो। सत्य है क्या? परमात्मा, ईश्वर, राम, गॉड, अल्लाह, अनेकों नाम से जिसको पुकारते हैं, जो सर्वशक्तिमान है। और उसकी भक्ति से इन जीवों का कल्याण होता है। उसकी मर्जी से सारे दुनिया के काम चलते हैं। अगर उसको छोड़ के इंसान दूसरे काम करता है तो उसकी महामूर्खता की बात है। इसलिए जहाँ हरि का गुणगान किया जाता है, उसके गुणों का बखान किया जाता है, उसकी मेहर और दया का वर्णन किया जाता है, उसका जिक्र और चर्चा करके आदमी को बुरे कामों से हटा के सत्य की ओर लगाया जाता है, उसको सत्संग कहते हैं। तो किशनदास जी कहते हैं कि वो लोग बड़भागी हैं जिनके घर में सत्संग होता है। कबीर साहब ने भी ऐसी वाणी में आया है उनका कि जिस घर में संत मेहमान नहीं और जिस घर में सत्संग नहीं और जिस इंसान के पास गुरु भक्ति नहीं, वो इंसान जिंदा है। लेकिन वो जिंदा भी किस प्रकार से है? जिस प्रकार से मसानों के मुर्दे जिंदा है। क्योंकि प्रभु के नाम के बिना सब कुछ बेकार है। इसीलिए कहीं कि संतों का सत्संग बड़भागी के घर होता है। संतों का सत्संग हरि रंग में जो रचे हुए होते हैं, जो प्रभु के रंग में रंगे होते हैं, उनकी मस्ती का आलम सत्संग में देखने को मिलता है। हरि का गुणगान, उनकी चर्चा, उनके विषय में ही बात विचार करना, उन्हीं के जो हमारे ऊपर कृपा, दया और मेहर है, उसके बारे में ही आदमियों के बीच में वार्तालाप जहाँ होती है, उसको सत्संग कहते हैं। सत्संग में आके कही है कि सत्संग में आए के जिक्र चलावे और उस पापी जीव को नरक न पावे ठोट। कि सत्संग की दृष्टि से सत्संग के काम के लिए भी आके अगर हम वहाँ दुनियादारी की बातों को करते हैं या दूसरे जिक्र चलाते हैं तो हमारी मूर्खता है। क्योंकि सत्संग एक ऐसी जगह है जिसमें सिर्फ प्रभु की भक्ति का ही गुणगान होना चाहिए और दुनियादारी के काम करने के लिए और समय बहुत है। उसमें क्या कहा कि उसके लिए सही सत्संग करने वाले के लिए ये सत्संग मिलके बैठना, गाना, हरि चर्चा करना। आंतरिक सत्संग के लिए बताया कि ब्रह्म मुहूर्त में सो के जागे, कि इंसान अपनी नींद का कार्य पूरा करके सुबह के मधुर वेला में उठे। मधुर वेला कौन सी होती है? जब कोई जीव जंतु पशु पक्षी इतने नहीं उठे होते, सब विश्राम कर रहे होते हैं। साधु लोग, हरिजन लोग, संत लोग उस मधुर वेला में सुबह के समय में उठ के उस मालिक को याद करते हैं। उसे शांत वातावरण में उनकी सीधी लो, उनका ध्यान एकदम अंतर में प्रभु में लग जाता है। इसलिए कही कि ब्रह्म मुहूर्त में सो के जागे कर स्नान। स्नान करने की बात इसलिए कही कि रात की उससे सुस्ती उतर जाती है, इंसान में ताजगी आ जाती है और स्नान करने के बाद में वैसे भी शुद्धता और पवित्रता आ जाती है। तो उसमें अगर आदमी को पसीना आया हो, दिन के काम करने के बाद वैसे ही सो गया हो, तो उसमें किसी प्रकार की अगर शरीर में बदबू आती है तो उसको उस ध्यान के हालात में वो उसको कचोटती रहेगी। बात उसके दिमाग से नहीं निकलेगी कि मेरे अंदर ये बदबू आती है, पसीना है, नहाया नहीं, बाद में नहाऊंगा। वैसे तो प्रभु की भक्ति के लिए कोई पाबंदी नहीं, कोई आडंबर पाखंड नहीं। उसकी नाम को तुम सोते बैठते जागते तो हर
मैं तो यहाँ तक कह देता हूँ, खाना खाते और दूसरी क्रियाएं करते हो, वो करते हुए भी प्रभु का, हरि के नाम का सुमरण करो, उससे बढ़ के पवित्र करने वाली कोई चीज़ है ही नहीं। लेकिन किशनदास जी ने कही कि सबसे अच्छा उन्होंने वही बात कही जो हमारे संतों ने, मनीषियों ने, ऋषियों ने और तपेश्वरियों ने, जिन्होंने ऐसा किया, उन्होंने बताया है कि ब्रह्म मुहूर्त सबसे अच्छा वक्त है प्रभु से जुड़ने का। मन शांत होता है, कोई किसी की बात नहीं होती दिमाग में, सिर्फ अपने ही ख्यालात से हम शुद्ध मन से, शुद्ध विचारों से, और सुबह के टाइम में जब उस मालिक से का गुणगान करते हैं, अंतर में उसके साथ लो लगाते हैं, ध्यान लगाते हैं, चिंतन करते हैं, सुमन करते हैं, तो मन की शुद्धता होती है, विचारों की पवित्रता होती है, पूरा दिन बड़ा शांति से गुजरता है। क्योंकि अगर किसी कार्य की प्रभु के नाम से शुरुआत की जाए, करते भी हैं सारी चीज़ों के, मकान बनाते हो तो नींव रखते वक्त यज्ञ हवन करवाते हो, कोई नया बच्चा आता है घर में उससे भी यज्ञ हवन करवाते हो, कोई नया कार्य व्यवसाय शुरू करते हो तो भी उसमें कोई ना कोई तुम धार्मिक ऐसा कार्य करके और भूमि पूजन करते हो, अपने देवी देवताओं को, इष्ट को मनाते हो, हर काम से पहले वो काम करते हो। इसलिए हर दिन की सुबह होने से पहले इंसान को उस मालिक को याद करना चाहिए ताकि उसका दिन अच्छा गुजरे, कोई बुरी घटना ना हो, किसी का के साथ में कोई गलत बात ना हो, या उसके तन से, मन से, वचन से किसी का बुरा ना हो, बल्कि जो भी हो उससे किसी का हित हो, किसी की मदद हो, किसी के साथ उसके अच्छे बर्ताव हो जिसके कारण दूसरे को भी सुख मिले और वो भी पूरा दिन उस आनंद से गुजरे। तो ये उससे पहली बात कही कि उस ब्रह्म मुहूर्त में उठे, स्नान करके भजन में लगे, तो उसमें भजन में लगने से अंतःकरण की शुद्धि हो जाती है। अंतःकरण शुद्ध विचारों से ही शुद्ध मन होता है, शुद्ध मन में ही शुद्ध विचार होते हैं, मन में ही बुरे ख्यालात आते हैं। एक सच्चाई देखने वाला इंसान अच्छाई और सच्चाई को ढूंढता है, वो बुराई में भी अच्छाई ढूंढ लेता है। कि दुष्ट प्रकृति का आदमी अच्छाई में भी बुराई ढूंढता है। गुलाब का फूल इतना सुंदर होता है, बुराई देखने वाला कांटे गिनता है कि इसमें कांटे हैं। सुंदरता देखने वाला कहता है गुलाब का फूल कितना सुंदर है। सूर्य को देखने वाला कहता है कि इसकी गर्मी जला देती है, लेकिन सूर्य के प्रकाश को जिसकी ज़रूरत है वो कहते हैं प्रकाश कितना अच्छा है, सब चीज़ों को रोशन कर देता है। चंद्रमा को देखने वाला, बुरी दृष्टि वाला उसके दाग और धब्बे को देखता है, अच्छे विचारों वाला उसको क्या देखता है कि चंद्रमा में कितनी शीतलता है, उसके प्रकाश में कितना आदमी को शांति मिलती है, उसको देखने से कितना मन में खुशी मिलती है। चांदनी रात के गीत गाए जाते हैं, चांदनी रात को कवियों ने, लेखकों ने और चिंतकों ने कितनी अच्छी अच्छी बातें, कितनी अच्छी अच्छी कविताएं, शायरों कितनी अच्छी अच्छी शायरी की है उस पर। लेकिन एक इंसान बुरे विचारों वाला उसकी बुराई को ही ढूंढता है क्योंकि उसकी दृष्टि का दोष है। तो अगर प्रभु के नाम में अच्छाई ढूंढने की कोशिश करोगे तो तुम्हारी दृष्टि बुराई वाली नहीं रहेगी। एक आदमी जाता है समुद्र को देखता है, समुद्र को देख के कह देता है ओह पानी कड़वा है इसका, ये नहीं देखता समुद्र में कितनी गहराई है, कितनी उसके अंदर बर्दाश्त है, कितनी नदियों का पानी उसके अंदर गिरता है, कितना उसमें गंदगी लोगों की इधर उधर से दुनिया के गिरती है, लेकिन उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। वो ही सारे जलों का आधार है, सबको पानी देने वाला, जीवन देने वाला वही है। लेकिन दृष्टि का दोष वो अच्छाई नहीं बुराई देखता है। इसलिए कही है कि उस ब्रह्म मुहूर्त में उठ के प्रभु का ध्यान करने वालों का अंतःकरण शुद्ध हो जाता है। और शुद्ध अंतःकरण जिस इंसान का होगा वो दूसरे में बुराई नहीं ढूंढता, अच्छाई ढूंढता है, क्योंकि शुद्ध हो गया, पवित्र हो गया, वो सत्य है। और आगे क्या कही कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जिस प्रकार चीचड़ थनों में रहे आण जी, खून पीवन की पड़ी बाण। जो लोग न सत्संग को जाने, न नाम को समझे, न गुरु
के उपदेश को उन्होंने अपने मन में लगाया कभी, वो राम रहीम और करीम अल्लाह को क्या जानेंगे। उनके दिल में दया, प्रेम और भक्ति कहाँ से निपजेगी। जो लोग अपने से बड़े लोगों का इज्जत सम्मान नहीं करते, बुराई करते फिरते हैं, उनके विचार, ख्याल, कर्म सब बुरे हैं। उनकी हालत ऐसी है जैसे कीचड़, दूध के स्रोत है, भंडार भरा हुआ दूध का, कीचड़ उसमें लगे हुए हैं, लेकिन कीचड़ क्या देखते हैं, वह खून को, खून ढूंढते हैं, लेकिन ये नहीं देखते इसके अंदर दूध है, वो दूध क्यों नहीं सेवन करते। इसी प्रकार से जो बुरे ख्यालात और विचार के आदमी है वो तो बुराई ढूंढते हैं, लेकिन जो अच्छे हैं वो उस दूध के ग्राहक होते हैं। इसलिए सत्संग में जाके आदमी इस प्रकार से बुराइयां छोड़ देता है और उस दूध की तलाश करके उस अमृत का पान करता है। इसी प्रकार से सत्संग की महिमा ये गाई है कि दुष्ट प्रकृति के आदमी भी, बुरे आदमी भी, नीच कर्म करने वाले आदमी भी सत्संग में अगर आते हैं ना तो उनका सुधार हो जाता है, बुराइयाँ छूट जाती है, अच्छाई के रास्ते पे चल पड़ते हैं, उनका जीवन सफल हो जाता है। इसलिए सत्संग का गुणगान किया करो, संतों का संग किया करो, उन गुरु के उपदेश को सुन के उसको अपनाया करो और उस पर चलने का प्रयास करोगे, तुम्हारा जीवन समझ जाएगा, मनुष्य का चोला सफल हो जाएगा, वक्त जाया नहीं जाएगा, बल्कि तुम्हें इसका जिस उद्देश्य से ये चोला मिला है वो काम पूरा हो जाएगा। आशीर्वाद राधा।